बंगालियों ने भारतीय जवानों को ऐसी मार पिटाई के साथ भगाया। बंगाली किसानों ने ऑपरेशन के लिए आए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की खूब पिटाई की और मार मार कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल के बाद अब भारतीय जिला मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश के हाथों भी भारतीय फौज की खूब धुलाई हो गई है। भारतीय फौज अब मवेशी चोरी करने भी लगी है और गलती से बॉर्डर पार कर जाने वाले मवेशियों से दावत के मजे उड़ाने लगे। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु आलैकुम। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं भारतीय फोर्सेस के बारे में, बीएसएफ के बारे में, कि चाइना से मार खाने वाला बीएसएफ अब बांग्लादेश में दरअंदाजी करने लगा था। बांग्लादेश के किसानों ने धुलाई कर डाली है। बांग्लादेश के किसानों ने धुलाई की है भारतीय फोर्सेस की। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि भारतीय फोर्सेस बांग्लादेश की हदूद की खिलाफ वर्जी करती है, बंगालियों को डराती है, बंगालियों को धमकाती है, बांग्लादेश पे इल्जामात लगाती है और कभी कभी इल्जामात लगाती है कि बांग्लादेशी स्मगलिंग कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय फोर्सेस की धुलाई कर दी है बांग्लादेश के किसानों ने। बांग्लादेश के किसानों ने भारतीय फोर्सेस की धुलाई कर दी है। इसकी वजह क्या है और भारतीय फोर्सेस बांग्लादेश में क्या करने गई थी? ये हर बार होता हुआ नजर आता है कि भारतीय फोर्सेस बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करती है। बांग्लादेश को अपना गुलाम समझने वाली भारतीय फोर्सेस जैसे ही बांग्लादेश की हदूद में शामिल हुई, बांग्लादेश के किसानों ने भारतीय फोर्सेस की धुलाई कर डाली। बांग्लादेश की फौज का क्या मुकाबला करेगी भारतीय बॉर्डर गार्ड? बांग्लादेश के किसानों ने धुलाई कर दी है। शर्म का मकाम है भारतीय फोर्सेस के लिए। ऐसा क्या वाकया हुआ कि भारतीय फोर्सेस बांग्लादेश दाखिल हुई और उसके बाद बांग्लादेश के किसानों ने भारतीय फोर्सेस का मुकाबला करते हुए भारतीय फोर्सेस की धुलाई की है। पाकिस्तान का मीडिया क्या बात कर रहा है इस हवाले से, तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी चीन की फौज से मार खाने के बाद अब एक बार फिर भारत को इंटरनेशनली हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और अब की बार बंगालियों ने भारतीय जवानों को ऐसी मार पिटाई के साथ भगाया कि सोशल मीडिया समेत दुनिया भर में भारत को इस वक्त शदीद हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? भारत में कोई भी खुद को महफूज तस्वुर नहीं करता। भारत के अंदर इस वक्त पंजाबियों के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है और इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट भी अपने उरूज पर है। दूसरी जानिब बंगाली किसानों ने ऑपरेशन के लिए आए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की खूब पिटाई की और मार मार कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल के बाद अब भारतीय जिला मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश के हाथों भी भारतीय फौज की खूब धुलाई हो गई है। भारतीय फौज अब मवेशी चोरी करने भी लगी है और गलती से बॉर्डर पार कर जाने वाले मवेशियों से दावत के मजे उड़ाने लगे। जराये ने यह बताया कि भारतीय किसानों ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को बंगाली चरागाहों के खेतों से जानवर चुराने की शिकायत लगाई कि कहा उनके जानवर हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत के बावजूद बीएसएफ को निर्मल 4 बॉर्डर पर रंतीला के इलाके में पोस्ट कायम करके बंगाली चरवाहों को रोकने का हुक्म मिला। बीएसएफ की 35वीं बटालियन ने चेक पोस्ट कायम करके गलती से आने वाले मवेशियों की वापसी से भी इनकार कर दिया। 26 फरवरी को गलती से बॉर्डर पार करके जाने वाले मवेशियों को वापस न करने पर सैकड़ों बंगाली किसानों ने ऑपरेशन पर आए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को आखिरकार धो डाला और खूब हाथ साफ किया। नहत्ते बंगालियों के हाथों मार के बाद बीएसएफ के मुसल्ला जवान दुम दबाकर भाग गए, अपना असला भी छोड़ गए। बंगाली किसानों ने जानवर भी बाजियाब करवा लिए और बीएसएफ के जवानों से हथियार भी लेकर अपने पास रख लिए। बंगाली किसानों से हजीमत के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से रो रो कर शिकायत की कि हमें मार तो लिया है, मिन्नत समाजत की कि हमारा असला ही वापस कर दें ताकि इंटरनेशनली हमें इस हजीमत से बचाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद हो। बंगाली किसानों के हाथों मारपीट से 2 भारतीय जवान शदीद जख्मी भी हुए
जबकि बीसियों को चोटें आईं, लेकिन भारतीय सरकार और फौज इन्हें छुपा गई। इस जग हसाई के बाद सवालात ये जन्म ले रहे हैं कि क्या खुद को आलमी और एशियाई सुपर पावर कहने वाले भारत की मुसल्लह फौज निहत्थे किसानों के खिलाफ भी अपना दिफा नहीं कर सकती? तो इतनी बड़ी फौज का भारत को आखिर फायदा क्या है? इस जग हसाई का बायस बनने वाले भारतीय फौज ऐसे वाकयात के बाद खुद को तरबियत याफ्ता फौज कैसे करार दे सकती है? क्या भारतीय फौज का मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए सियासी किरदार अदा करने के अलावा इसकी ट्रेनिंग, मोराल और दीगर चीजों पर मनफी असर पड़ा है? भारतीय फौज के आला हुकाम इससे वाज़ेह तौर पर जानते हैं या सिर्फ मोदी सरकार के लिए सियासी मैनेजमेंट का काम करते हैं? तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि भारतीय फोर्सेस की धुलाई की गई है बांग्लादेश में। भारतीय फोर्सेस जो इल्ज़ामात लगाती है बांग्लादेश पे, घुसपैठ का इल्ज़ाम लगाया जाता है, स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो भारतीय फोर्सेस तो खुद जानवर चोरी करके खाने की आदी है। भारतीय फोर्सेस भी अब तो हफ्ज़ मांग रही है भारतीय हुकूमत से। बांग्लादेश ने जो धुलाई की है भारतीय फोर्सेस की, अब इंटरनेशनली सतह पे इसकी जो बेइज्जती हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब भारतीय फोर्सेस को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। पहले देखे तो पाकिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, उसके बाद म्यांमार और अब बांग्लादेश। बांग्लादेश के किसानों ने भी भारतीय फोर्सेस की धुलाई कर दी है। अब बांग्लादेश की फोर्सेस का क्या मुकाबला करेगी भारतीय फोर्सेस? भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा। अब देखे तो पंजाब के अंदर खालिस्तान की तहरीक जन्म ले रही है और ज़ोरों शोर से ले रही है। अब पंजाब के सिखों ने भारतीय हुकूमत को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ बॉर्डर पे ये हाल है कि भारतीय फोर्सेस भी तहफ़्फ़ुज़ मांग रही हैं कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी भी हिफाजत की जाए। भारतीय हुकूमत ने अपनी फोर्सेस को बॉर्डर से 50 किलोमीटर की हदूद तक ऑपरेशन करने का इख्तियार दे रखा है। अब देखें ये हाल है भारत के अंदर, और अब भारतीय फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर भी गैर महफूज है। बांग्लादेश के किसानों ने भारतीय फोर्सेस की धुलाई कर डाली। अब ये जग हंसाई हुई है भारत की। भारत की फोर्सेस पहले पाकिस्तान से पिटती थी, फिर नेपाल से पिटती थी, फिर चाइना से पिटती थी और उसके बाद म्यांमार से पिटती थी। अब ये भी खुल के सामने आ गया कि भारतीय बीएसएफ फोर्स बांग्लादेश के किसानों से भी पिटती है। लेकिन दूसरे बॉर्डर की सूरत हाल अलग है। चीन की फौज मारती थी, पाकिस्तान की फौज मारती थी, नेपाल की फौज मारती थी। हाँ, नेपाल के लोग भी मारते थे। नेपाल के अंदर भी इसी तरह से दरअंदाजी करते हुए भारतीय फोर्सेस नेपाल की हदूद में दाखिल होते हैं। उसके बाद नेपाल के लोग भारतीय फोर्सेस की धुलाई करते हैं। लेकिन अब वही खेल दोबारा हुआ है कि बांग्लादेश के किसानों ने धुलाई कर दिया है भारतीय फोर्सेस की। अब भारतीय फोर्सेस का असला भी छीन कर ले गए हैं। अब भारतीय फोर्सेस रो रो कर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से कह रही है कि अब मार तो लिया है, हमारा असला तो वापस कर दें, अब इंटरनेशनली सतह पे हमारा ड्रामा तो ना बनाएं। अब रो रो कर शिकायत लगाई जा रही है कि बांग्लादेश के किसानों ने एक तो हमारी पिटाई की है, दूसरे नंबर पे हमारे हथियार भी छीन कर ले गए हैं। तो ये हाल है भारतीय फोर्सेस का बॉर्डर के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।